2013 में मैंने एक 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा। इट स्लोली टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन। 2 सालों के बाद मैंने 14 साल की उम्र में अपने पहले टूर्नामेंट में कम्पीट किया। उस टाइम पे मेरी नेशनल रैंक 11 थी। पोटेंशियल बहुत था, पर अगले साल बोर्ड एग्जाम्स आने की वजह से मैंने क्यूबिंग रोकने का फैसला लिया। इट्स बिन अ डेकेड, 11 साल गुजर चुके हैं। इट्स टाइम टू स्टार्ट कम्पीटिंग अगेन। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। ऑल्सो हम इस क्यूबिंग कंपटीशन के लिए अकेले नहीं जाने वाले। मेरा दोस्त आर्यन छाबड़ा दिल्ली से आज पुणे आ रहा है। इनफैक्ट जिम के बाद हम एयरपोर्ट जाके उसे पिकअप भी करेंगे। आर्यन से मैं कभी इन पर्सन मिला नहीं हूँ। हम हफ्ते में एक बार आइदर गूगल मीट पे या जूम पे थोड़े से क्यूबिंग प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। वो एक बहुत बढ़िया कोच है बाय द वे, तो उसका इंस्टाग्राम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अगर आपको क्यूबिंग सीखनी है और इफ यू वांट टू गेट फास्टर लाइक मी, उसको जाके जरूर मैसेज करना। तो आज का ब्रेकफास्ट हम यूजुअल से थोड़ा सा जल्दी करने वाले हैं। अभी सुबह के 6:30 बज गया है और ये है प्री वर्कआउट मील। ये ओरिजिनली 40 ग्राम ओट्स होने वाला था, जिसके अंदर मैंने 1 स्कूप वेट डाला है और उसके साथ फ्रेश कॉफी। अब मैंने ओरिजिनली इसीलिए कहा क्योंकि ओट्स बनाते वक्त माइक्रोवेव के अंदर एक एक्सप्लोजन हो गया। ओजी बॉडी बिल्डर्स इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आप ओट्स को गलती से माइक्रोवेव में ज्यादा टाइम के लिए डालोगे तो ये होगा। 5 या 10 ग्राम ओट्स यहीं पे गिर गए। तो ये मील करने के बाद वो माइक्रोवेव का सब कुछ साफ भी करना है। गाइज, द रीजन कि हम जिम इतने जल्दी जा रहे हैं इस क्योंकि इसके बाद हमें जाके आर्यन को पिकअप करना है। उसने एक बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लिया। उसकी फ्लाइट दिल्ली से 6 बजे निकलती है और पुणे 7:50 को लैंड होती है। इसीलिए उसको पिकअप करने के पहले हमें एक आर्म वर्कआउट भी कंप्लीट करना है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा घर एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है, इसीलिए ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद हम एक लॉन्ग ड्राइव करके उसको जाके पिकअप करेंगे। गुड मॉर्निंग अवधूत। गाइस, अवधूत ने फाइनली पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। डेट भी मिल गई है। गाइस, ETA सिर्फ 27 मिनट्स दिखा रहा है। इतना सुबह सुबह जिम जाने की वजह से जिम में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, तो हम हमारा वर्कआउट आधे घंटे के अंदर खत्म कर पाए। सेकेंडली, इतना सुबह निकलने की वजह से हमें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगने वाला है, जो यूजुअल टाइम के मुकाबले आधा टाइम है। मुझे अभी अभी आर्यन का मैसेज आया है, वो पुणे एयरपोर्ट ऑलरेडी लैंड हो चुका है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट बिल्डिंग तक जाने तक, उसके बैग्स आने तक और उसे बाहर आने तक 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। Let me keep the luggage आराम से। insanely insane. What I don't have words. गाइज, मेरे जिंदगी में एक चीज कांस्टेंट है और वो है आर्यन का प्रेजेंस। तीसरा आर्यन इस चैनल पे। वेलकम टू द वीडियो। Thank you. पहले बता, फ्लाइट कैसे गई? It was good. I slept like a baby. प्रैक्टिस नहीं किया? Practice I did when I was at the airport. I did almost 1 hour of solving, and then I was like, flight के लिए थक गया हूँ मैं, अब सो जाऊंगा. So it was good. गुड गुड। ऑन टाइम भी थी? Yeah, तो अच्छा। yeah, I was on time. वेलकम होम। Thank you. Dude, you look insane. Oh my god. I'm watching Saket in real life.
And this is not your peak physique. No, this is थोड़ा shameful bro. Guys, ड्राइव करने का डिसीजन बहुत अच्छा था, गाड़ी में बहुत मजा आया. I can't believe कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. Yeah. ऐसा लग रहा है बहुत सालों से मिल चुके हैं. मजा आएगा. I was very nervous to meet him, and I feel like I've been talking to him since forever. It was really well. Thoughts? It's really good. My GAN V100 is a little slower. This is more crisp and like more fluid than mine. I don't know how. What have we done to this cube? मैंने कुछ किया नहीं है. It's really good. Yeah, out of the box है. Out of the box. This will be connected to the timer. क्या बात है. And now whatever you do here is gonna show there. Oh, perfect. So it's like अब times enter नहीं करने, कुछ नहीं करना. सही है. And you can use that mat also I got ताकि आपके क्यूब डैमेज ना हो. तो गाइज यूजुअली मैं जो भी प्रैक्टिस करता हूँ वो पूरी की पूरी मैकबुक पे होती है, तो मैं टाइमर स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए स्पेस बार इस्तेमाल करता हूँ, पर कंपटीशन में स्पेस बार नहीं चलता. एक्चुअली टाइमर इस्तेमाल करना पड़ता है. तो अब मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा. थैंक यू सो मच आर्यन, वेरी स्वीट ऑफ यू. भाई साहब ये क्या है? ये क्या है? ये 9x9 है. ये मेरे सिर जितना बड़ा है. ओ भाई साहब. This is actually my stand I use for cubing classes. So I'll show you how I make it work. इसके ऊपर मेरा फोन आता है and ये इसके ऊपर होता है. बाप रे. It gives me an extra height. So if my phone goes थोड़ा सा भी ऐसे, the student is like ये क्या है? What is below it? Show me. So I show them. It's a 9x9. आर्यन का PLL recognition देखो. E R T R Crazy. A G U V G V A. Unbelievable. Guys, मील नंबर 2 रेडी हो चुका है. 80 ग्राम्स ओट्स, 2 स्कूप वे और आर्यन के लिए 4 पूरे अंडे के एग सैंडविचेस. आई होप आर्यन को खाना अच्छा लगे क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डिंग शेफ हूँ, मुझे और कुछ बनाना नहीं आता. That is good enough. Works for me. अप्रूव्ड. Exactly what I would do. गाइस खाना खा के अब 1 घंटा हो चुका है. आर्यन मेरे कमरे में 3x3 के प्रैक्टिस सॉल्व कर रहा है. यूट्यूब ये जो करियर है उसकी वजह से मुझे इतने सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिले हैं जिनके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. इस दिन के लिए मेरा 14 साल का वर्जन बहुत ज्यादा प्राउड होता अगर मैं उस वाले वर्जन को बताता कि कुछ सालों के बाद 9 टाइम नेशनल रिकॉर्ड होल्डर तेरे कमरे में आके प्रैक्टिस करने वाला है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती. अगर आपके पास एक सपना है तो उस सपने को पास पकड़ो और हर रोज उसकी ओर काम करो. मैं आ गया था नीचे अपनी पानी की बोतल लेने के लिए, इससे मैं अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में ही भूल गया. ऑल सेट. आर्यन, अगले 2 घंटे का प्लान क्या है? सोने का. मैं तो वहाँ पे भी सो गया था. He was cubing and I was watching him solve. He was getting good time. थैंक यू सर. You get used to the timer. I'll get back on my energy. रिकवरी. Yep. गुड नाइट. Good night. गाइज आर्यन अभी सो गया है. उसकी फ्लाइट दिल्ली से सुबह के 6 बजे निकली थी, इसीलिए वो एयरपोर्ट 4 बजे पहुंचा था और उसको रात में 2 सेशंस देने थे, इसीलिए वो कल रात को सिर्फ 2 घंटे सो पाया. वो सोते सोते मैं अपना कोचिंग का काम खत्म करूंगा. तो यार मैं भी आधे घंटे के लिए लेट गया था. पुणे में टेम्परेचर 38 डिग्रीज है और पीक दोपहर में ये 38 डिग्रीज महसूस होता है. फैन ऑन किया, ये आंखों के ऊपर डाला और मस्त आराम किया. गुड मॉर्निंग. The times. What even? 4.1, 5.7. तू कौन से इवेंट्स में compete करने वाला है? So I'm doing 3x3, 3x3 1-handed. I'm doing clock and I'm doing 2x2. अब सब लोग R करके एक एल्गोरिथम होता है, एकदम बेसिक वाला. 2 हाथों से दिखा आर्यन. अब 1 हाथ से दिखा. And soon, this is a very common case. So Yeah. if I were to do it 2-handed, I would do it like that, and 1-handed. That is faster than I can do it 200. अभी गैस करो क्या चल रहा है. 3x3 की प्रैक्टिस चल रही है, पर I am solving 2 cubes, he's solving 1. पर अब इमेजिन करो कि आर्यन की लेवल कहाँ पे है. मैं 1 सॉल्व कर रहा हूँ, उसके 2 हो जा रहा है सेम टाइम में ऑलमोस्ट. 3, 2, 1. Oh my god. गाइस क्यूबिंग करके दिमाग पूरी तरीके से फ्राई हो गया, इसीलिए मैं और आर्यन अब नीचे ऑलमोस्ट 1 घंटे से चल रहा है. Yep. और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बातें कर रहा है. साइकोलॉजी, सेल्फ डाउट, क्या क्या चल रहा है हमारा. सब कुछ. We are going from one tangent to another. Very deep conversations, and I'm having a lot of insights. Talking to him is like
मेरे को इनलाइटनमेंट हो रहा है हर 2 मिनट में। ये मतलब पॉडकास्ट लेवल कॉन्वर्सेशन है। तो अब स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फिर ऊपर जाके IPL देखेंगे, खाना खाएंगे एंड वील कॉल इट अ डे। गाइस यही होता है जब दिल्ली से कोई आता है और पुणे के आसमान को देखता है, उनको तारे दिख जाते हैं। भाई साहब, दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आई डोंट गेट टू सी दैट बैक होम। दिल्ली AQI। हां यार, दिस इज अमेजिंग, लवली लवली। कितने हुए आर्यन? सी वन डे विद मी यही होता है। नाइस, दिस इज ऑन व्लॉग। 15,285, या 15K डन ब्रो, विल डू इट टुमारो आल्सो। के लिए सिर्फ आधा चम्मच शुगर डालती हूँ। परफेक्ट है। तो हम दोनों की चाय मिला के ओनली 1 स्पून। यू आर आल्सो लाइक मी देन, चाय के बिना डे स्टार्ट नहीं होता। यस। ओके अभी 9 बजने वाले हैं। आज फॉर्चुनेटली IPL चालू हुआ, इसीलिए वाइब्स और भी ज्यादा इंक्रीज हुए। आई डोंट थिंक हम सोने के पहले और क्यूबिंग करेंगे अभी के लिए। बस आर्यन, सिर्फ एक क्वेश्चन है, कल के कंपटीशन के लिए गोल क्या है? Goal is to have fun and get the vibes in. That's it. No worrying about results. No worrying about कि ये होगा वो होगा. Just having the time of our lives. That's it. मैं जल्दी से आप सबको डिनर दिखा देता हूँ। ये मैं और आर्यन स्प्लिट करने वाले हैं। इसके अंदर 200 ग्राम पास्ता है जो व्हाइट सॉस में बना है, और यहाँ पे आधा किलो चिकन ब्रेस्ट। तो हम इसका 50-50 करेंगे। लगभग 500-600 कैलोरीज के आसपास आता है, और IPL देखते देखते मस्त एंजॉय करेंगे। मील एकदम सजा के रेडी हो गया है। आर्यन, फर्स्ट इंप्रेशंस? 7 euro. I cannot wait to eat it. एंड उसके साथ ये 7-Up Zero। I have never tried. So I'm excited to try this. And this does not have caffeine also. Yeah. So this is something we can have at night. आपके लिए डाल दूँ? हाँ डाल दो। लवली लवली लवली। Oh my god. अनबिलीवेबल ना? So good. Crisp. Bro, after 15K steps. गाइस कोहली को बैटिंग करते हुए देख के अब महीने हो गए, रिटायर हो गया, तब से चांस ही नहीं मिलता। King Kohli for the win. Para. संडे गुड मॉर्निंग। सो यूजुअली इन इवेंट्स में सिर्फ 3x3 रूबिक्स क्यूब नहीं होता, अलग अलग इवेंट्स एक साथ होते हैं। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में 2x2, 3x3, 3x3 वन हैंडेड, ब्लाइंड फोल्ड, ये पिरामिड्स, इसे पिरामिड्स कहते हैं, और क्लॉक। ये बाय द वे मुझे सॉल्व करना नहीं आता, पर आर्यन होपफुली अगले 2 दिन में सिखा लेगा। ऐसे अलग अलग इवेंट्स है, और आर्यन इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है सिवाय ब्लाइंड फोल्डेड के। मैं ऑन दी अदर हैंड, मुझे आधे पजल सॉल्व करने आते नहीं है, तो मैं सिर्फ 3x3 इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि मुझे अपने स्किल्स दिखाने के लिए सिर्फ 5 सॉल्व्स है। आई हैव 5 सॉल्व्स टू शो everything I have worked towards up to this point। तो मुझे लगा था कि सुबह उठने के बाद थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एंजाइटी होगी, पर मैं आज सुबह एक बहुत ही क्लियर हेडस्पेस में उठा हूँ, जो कंपटीशन डे के पहले बहुत अच्छी साइन है। 11 सालों के बाद compete करने वाला हूँ, इसीलिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। I just want to have fun, और मुझे कंपटीशन एक्सपीरियंस करनी है। अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मैं आगे जाके मे बी हर महीने या हर 2 महीने में एक बार compete करूंगा। ऑल्सो आर्यन, तू यूजुअली कॉम्स के पहले खाता नहीं है? नहीं, मेरे को भूख ही नहीं लगती because I get nervous and I feel like if I eat something in the morning it will feel drowsy later in the day, so I avoid eating until the first round। उसके बाद जब first round हो रहा था तो I get relaxed, then I eat something। सारे आर्यंस के बीच में एक चीज कॉमन होती है, और वो है कि उनको चाय बहुत पसंद है। Yes। मुझे ये और आर्यन खन्ना 2 इतने बड़े स्पेशल चाय फैंस मिले हैं कि वो हर घर की चाय ट्राई करते हैं। चाय के बिना दिन स्टार्ट ही नहीं होता यार, क्या करें? चाय या कॉफी? चाय। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही छोटा मील है, 40 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप पे, और कॉफी। आर्यन, पहाड़ों में चाय या बीच पे चाय या जंगल में जब बारिश हो रही है तब चाय? Asking the wrong person because yes to all 3 of them। हर जगह रैंक कर। पहाड़ों में चाय, then बारिश में चाय, and then बीच पे। बीच पे चाय थोड़ा ऑफ लगता है। It will not make sense but I'll still have it। निकलने का टाइम आ गया है। आर्यन वहाँ पर पानी की बोतल पैक कर रहा है। यहाँ पर मैंने 7 या 8 एग सैंडविचेस पैक किया है हम दोनों के लिए, और मैं एक इडियट की तरह ये पूरा का पूरा केचप का पैकेट भी लेके जाने वाला हूँ। सबको शॉक करेंगे वहाँ पे। लोग सोचने वाला है कि आप पागल इंसान है। फिर एक्चुअली कैरी नहीं बोलते हैं। होल केचप पैकेट है, केचप के बिना कैसे खाएंगे सैंडविच? डेडिकेशन है वो। ओके देन, ऑल सेट। यस सर। कुछ मोमेंट्स में लगता है कि ये जो है ये सब कुछ एक सपना है, क्योंकि 11 सालों के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं 9 टाइम नेशनल रिकॉर्ड होल्डर के साथ compete करूंगा। लेट्स गो। स्पेशल मेमोरी।
अभी बस देखना है कि वेन्यू तक कितना टाइम लगता है। वैसे संडे मॉर्निंग है, इसीलिए आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइजर्स ने पता है एक बहुत अच्छी ईमेल भेजी थी जहाँ पर सब कुछ था, गूगल मैप्स लोकेशन, शार्प 9:30 डॉट ऑन टाइम हम पहुंचने वाले हैं। गाइज मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत सारी मेहनत करो, क्योंकि एक पॉइंट अडल्टहुड में आता है जब आपके बिजनेस सॉर्टेड है, आपके जॉब सॉर्टेड है, आपको पैसे आ रहे हैं, और उस मोमेंट पे आप अपने सारे चाइल्डहुड ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। तो पास्ट में मैंने इस चैनल पे बहुत सारा क्रिकेट खेला है, क्यूबिंग वापस चालू किया है। तो क्यूबिंग कंपटीशन के लिए जाना, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, पर ये बचपना वापस लाने के लिए है। All I do is this. Bro, the speed cubing community welcomes you back. I'm very excited for you to compete. Let's go. 11 सालों के बाद 11 सालों के बाद bro. Let's do this. Guys, तो ये कंपटीशन IISER पुणे में होने वाली है। लोग इसे आइसर कहते हैं। एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है और BSc स्पेशलाइजिंग इन केमिस्ट्री के लिए ये बहुत फेमस है। फन फैक्ट, पर JEE देने के बाद मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, पर फिर यूट्यूब चल गया और फिर प्रायोरिटीज थोड़े से बदल गए। पर मैं इस कैंपस में एग्जैक्टली 7 साल पहले आया था एडमिशंस और कैंपस चेकआउट करने के लिए, इसीलिए मुझे ऑनेस्टली उसके बाद लगा नहीं था कि मैं वापस यहाँ पर आऊंगा। पर लाइफ हैज डिफरेंट प्लान्स यार। किसने सोचा था क्यूबिंग कंपटीशन के लिए हम यहाँ पर वापस आएंगे। अंदर जाते हैं, लेक्चर हॉल में क्यूबिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाली है। उधर 2 लोग दिख रहा है, शायद उसी बिल्डिंग में हमें जाना है। So, अभी 9:30 से 9:45 एक कंपेटिटर ट्यूटोरियल होता है। यूजुअली हर कंपटीशन पे स्टार्टिंग में होता है, जिसमें दे एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स कि क्या टाइमर स्टार्ट कैसे करना है, +2 पेनल्टी क्या होती है। तो द बेसिक्स आर कवर्ड उस सेशन के अंदर, एंड उसके बाद मेन राउंड स्टार्ट होते हैं, ताकि जो भी फर्स्ट टाइम कम्पीट कर रहा है उसको इशू ना हो। तो दैट इज प्रॉब्ली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। 9:45 तक शेड्यूल्ड है वो। उसके बाद 3x3 राउंड 1 स्टार्ट होगा, व्हिच इज आवर मेन इवेंट। तो ये इंट्रोडक्शन सेशन है। Yep. पर गाइस, आर्यन छाबड़ा डजंट नीड इंट्रोडक्शन। अरे यार इसीलिए आर्यन छाबड़ा वो स्किप करेगा। मैं हर कंपटीशन में स्किप करता, नॉट बिकॉज और मुझे आता है, इट्स जस्ट दैट कि 15 मिनट्स पहले पहुंच के इट्स जस्ट दैट यू आर वेस्टिंग टाइम। बट या यू शुड बी देयर बिफोर द राउंड स्टार्ट्स हमेशा। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। 9:45 से पहले हम आ गए यहाँ पे, तो वी आर ऑन टाइम। तो मुझे इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा है क्योंकि मेरी पहली कंपटीशन जो थी तब मैं एक बच्चा था, इसीलिए मेरे पापा मुझे मुंबई कंपटीशन लेके गए थे। और क्यूबिंग कम्युनिटी में मोस्टली सारे यंगस्टर्स ही होते हैं। एज रेंज कितनी, 6 to 14, 6 to 15। मेजॉरिटी लोग यंगस्टर्स होते हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली आ नहीं सकते। इसीलिए मुझे अभी एक लड़का दिखा, उसकी मम्मी दिखी, तो बहुत होलसम लगा। मुझे अपनी पहली कंपटीशन उससे याद आई। गाइस, हम पहुंच गए यहाँ पर। 3x3 ब्लाइंड फोल्ड, इसीलिए मैं आवाज नहीं कर सकता। गुड वाइब्स। तो मेरी जो पिछली कंपटीशन थी वो एक मॉल के अंदर थी, इसीलिए केओस और भीड़ दोनों बहुत ज्यादा था। 180 डिग्रीज। ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। यहाँ सेंटर में आपको जो एरिया दिख रही है, मेन सॉल्विंग वहाँ पे होगी। ठीक उस कमरे में वेटिंग रूम है जहाँ पर आप वार्म अप कर सकते हो। और इस वेन्यू के बाहर हरियाली है, शांति है, नेचर है, इसीलिए मॉल से अगर कंपेयर किया तो ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। एंड AC भी नहीं है। The temperature, we were talking about it earlier in the day, that the day has the perfect temperature, and this being a venue which has natural lighting, थोड़ा open air है, it's going to be perfect for solving. So I'm excited. Hi, nice to meet you. आप क्यूबिंग कंपटीशन में क्या कर रहे हो? आपका ज़ेप्टॉड ऐसे लग रहा है कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। बैक बेंच पे बैठे एकदम। Backbenchers cubing करते हैं, पीछे अभी पढ़ते क्या नहीं हैं। वार्म अप करना है? Yeah, let's warm up. वार्म अप। आर्यन का सॉल्व कैसा लगा? क्रेजी 7 सेकंड नो। गाइज, मैं यहाँ पे अपना सैंडविच खाने वाला हूँ। ये लोग बेंच लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अदूत, बैग के अंदर केचप का पाउच है, वो देगा। भाई लोग सोचने वाले हैं मैं पागल हूँ, पूरा का पूरा पाउच लेके रेयर भी को। अरे नहीं, सच्ची में यार, केचप के बिना कैसे खाए सैंडविच? नहीं खा सकते। गाइज, आर्यन का वार्म अप एंड हो चुका है। उसने वार्म अप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बस कैजुअली। 6.07। फीलिंग गुड? Yeah, feeling confident. I got a lot of low 6 averages. 6.3 भी आए थे इससे पहले, so it should do for the comp. Now I'm gonna relax. Saket has the 1.37 2x2 PR, and that's the fastest Indian debutant 2x2 solve. Bro, that is crazy. And he is not even aware of it. That's crazy. I used to see surprise when I gave the word. Now in the morning I sleep.
the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear गाइस 5 सॉल्व्स कंप्लीट हो चुके हैं। इतना मजा आया कि द किड इनसाइड मी चाहता है कि और थोड़े से राउंड्स हो। अनफॉर्चुनेटली इस कंपटीशन में 3x3 की सिर्फ एक राउंड है और डायरेक्टली फाइनल्स होगी। मैं ग्रुप 4 में था। ग्रुप 6 का जब खत्म होगा तब फाइनल्स का जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। पर पहले 2 सॉल्व्स मैं कॉन्शियसली बहुत स्लो टर्न कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि मैं और फास्ट जा सकता हूँ, तो आई वुड से कि 4th सॉल्व तक मेरा जो भी पेस और रिदम था वो वापस आ गया था। पर 5th सॉल्व थोड़ा सा OLL में मैसअप कर दिया। पर एवरेज शायद 12 पॉइंट कुछ सेकंड्स आया है, जो ऑब्वियसली एक PR है, क्योंकि 11 सालों के बाद कंपीट करने की वजह से ऑब्वियसली स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है। अवधूत, अब कौन सा ग्रुप है? 6 ग्रुप नंबर 6 में कौन है? आर्यन छाबड़ा। And in first place, the winner of this competition, Aryan Chhabra. तो मुझे पोस्ट कंपटीशन थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करके आप सबको ये एक्सपीरियंस बताना है कि 11 सालों के बाद क्यूबिंग कंपटीशन में compete करके कैसे लगा। सबसे पहले 2 बहुत बड़े लेसन्स हैं जो मैंने इस कंपटीशन के बाद सीखे। मेरे पास 2 मेन स्पीड क्यूब्स हैं, एक है वेलोंग V11 और दूसरा है गैन V100। अब मैंने इस क्यूब के साथ लगभग 2000 से 2500 सॉल्व किया है और इस क्यूब के साथ सिर्फ 500 सॉल्व किया है। पर कंपटीशन दिन के लिए मैंने और आर्यन ने सोचा एक ज्यादा स्टेबल क्यूब इस्तेमाल करना शायद बेटर ऑप्शन होगा। ये क्यूब इस क्यूब से ज्यादा तेज है, बट दैट मेक्स इट मोर अनकंट्रोलेबल। इसीलिए हमने ये क्यूब चुना जो हम अगले कंपटीशन में नहीं करेंगे। इस क्यूब के साथ मेरा टर्निंग बहुत अच्छा है और ज्यादा प्रैक्टिस भी है, तो ये गोइंग फॉरवर्ड कॉम्पिटिशन्स के लिए भी मेरा मेन क्यूब होगा। अब कॉम्पिटिशन एक्सपीरियंस की अगर बात की तो 11 साल पहले जब मैंने कम्पीट किया था तो मैं एक बच्चा था, इसीलिए स्टेज पे जो 5 सॉल्व्स आपको मिलते हैं वो करते वक्त मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। पर 11 सालों के बाद एज एन अडल्ट कम्पीट करना थोड़ा सा ज्यादा अलग था। 11 सालों में लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स को गुजर के नर्वसनेस पूरी तरीके से चली जाती है, इसीलिए उस मोमेंट में आई वॉज जस्ट हैविंग फन। और 5 सॉल्व्स खत्म होने के बाद मैं दुखी हो गया था क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मुझे और सॉल्व करने थे। पर अनफॉर्चुनेटली इस कंपटीशन में सिर्फ एक राउंड और डायरेक्टली फाइनल्स ऐसी सिस्टम थी, इसीलिए मैं अगले कॉम्प का बहुत 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 ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी चीज, इस कंपटीशन में मैंने जानबूझ के थोड़ी सी स्लो टर्निंग की क्योंकि वो थोड़ी सी सेफ होती है। पर अगले कंपटीशन में मैं अपना रेगुलर टर्निंग स्पीड लेके जाऊंगा जिससे टाइम्स थोड़े से बेहतर आएंगे। अब आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड मेडल जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सो ये मेरा पहला कंपटीशन है पुणे में आफ्टर 2017 में मैं यहाँ नेशनल्स के लिए आया था। एंड उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं वो कंपटीशन जीतूंगा, बट मैं नहीं जीत पाया था। तो मेरी पुणे की एक ही मेमोरी थी वो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे पुणे में वापस आया कम्पीट करने के लिए और साकेत से भी मिल पाया। और ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत स्पेशल मेमोरी होल्ड करेगा फॉर अ लाइफ टाइम। नॉट ओनली साकेत उस कॉम्पिटिशन पे था, मैं बहुत सारे नए क्यूबर से मिला। वन ऑफ देम प्रणव गड़गे, जिसने 3x3 वन हैंडेड का एशियन रिकॉर्ड तोड़ा 8.01 एवरेज से, जो कि आधी दुनिया दोनों हाथ से नहीं कर पाती। बट मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आ पाया। लास्ट राउंड में और फर्स्ट राउंड में दोनों में मेरे टाइम्स मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेकार ही थे, पर फर्स्ट राउंड का जो स्क्रैम्बल सेट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और मैंने खुद की गलतियों की वजह से बहुत अच्छे टाइम्स मिस कर दिए। मेरा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन से एक्सपेक्टेशन है कि पहली चीज मेरी टर्निंग थोड़ी एक्यूरेट रहे, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के दोनों राउंड्स में मेरी टर्निंग बहुत लॉकी थी। इवन दो मैं सेफ टर्निंग करने की कोशिश कर रहा था, मेरा फोकस उतना नहीं था शायद। और दूसरी चीज जिस पे मुझे काम करना है, जो मुझे कंपटीशन के बाद डिस्कशन करते हुए रियलाइज हुआ कि मेरी प्लानिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। क्रॉस के बाद मैं 3 पैर तक देख सकता हूँ, तो हमने बहुत प्रैक्टिस करी है 2 दिन और ऑलरेडी मैं बहुत इंप्रूवमेंट देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन मेरा गुड़गांव में है कमिंग मंथ में, अप्रैल में, और उसके लिए मैं ये दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करूंगा। पर तब तक के लिए वेरी हैप्पी दैट मेरी वो पुरानी मेमोरी से अब नई मेमोरी बन चुकी है पुणे में, और मैं गोल्ड मेडल तो ला ही चुका हूँ बट साकेत के साथ वेलकम कर चुका हूँ क्यूबिंग कम्युनिटी में वापस। थैंक यू फॉर कमिंग आर्यन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पर इसी के साथ ये बहुत बहुत स्पेशल वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी ही दिल्ली जाके एक और क्यूबिंग कंपटीशन में कम्पीट करूंगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख देना। नॉट डन येट।